ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 5। 24 जून 1986। साल दर साल गुजरते जाएंगे, लेकिन यीशु ईश्वर के प्रिय पुत्र बने रहेंगे। शांति तुम्हारे साथ हो। वर्ष गुजरते जाएंगे और यीशु फिर भी चंगाई करते रहेंगे। यीशु ने ऐसी चंगाई की है जिससे उनकी महिमा प्रकट हुई है। यीशु तुम सभी से प्रेम करते हैं। याद रखो कि उन्होंने क्या कहा, मैं तुम सभी से प्रेम करता हूं। मैंने हमेशा के लिए स्वयं को तुम्हें दे दिया है। यीशु तुम सभी को बचाने के लिए मरे। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और महिमान्वित हुए। 25 जून 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। तुम्हें और अधिक शुद्ध करने से तुम्हारी प्रगति होगी। वह मार्ग अपनाओ जो ईश्वर की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारी पूर्णता के लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु से प्रेम करो, ईश्वर की ओर झुको। 26 जून 1986। शांति तुम पर हो। तुम्हारे जीवन की शुरुआत से ही तुम्हारे आसपास कौन था? मेरी माँ डॉक्टर आदि। मैं भी वहां था। मेरा स्वर्गदूत मुझे बताना चाहता था कि वह शुरू से वहां थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। व्याकुल होकर प्रार्थना करने जाओ। 27 जून 1986। तुम्हें शांति मिले। तुम्हारा पिता कौन है? मैं उसके सवाल से हैरान थी। ईश्वर मेरा पिता है। उसकी स्तुति करो, उससे प्रेम करो और उसकी महिमा करो। 1 जुलाई 1986। मैं अपनी माँ से मिलने स्विट्जरलैंड गई थी। विधवा के साथ अच्छा व्यवहार करो। उसने उसे जानबूझकर विधवा कहा ताकि मुझे यह सिखाया जा सके कि हमारी धन्य माँ ही हमारी एकमात्र माँ है। 2 जुलाई 1986। प्रार्थना करो, अच्छी बनो, ईश्वर की महिमा हो। स्वर्ग के पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह से आशीर्वाद प्राप्त करो। 8 जुलाई 1986। मुझे डर था कि ये सभी लेखन अच्छे नहीं थे। शांति तुम्हारे साथ हो। महसूस करो कि तुम अपने अपराध बोध से कैसे चंगे हो गए हो। वसूला, कैसे? इन संदेशों के द्वारा। हाँ, फिर यह ध्यान चिंतन कैसे बुरा हो सकता है? तुम्हें चंगा करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करो। क्या तुमने फूलों के बारे में सुना है जो चंगा करते हैं? हाँ, मैं, तुम्हारा स्वर्गदूत, ने ईश्वर के माध्यम से तुम्हें तैयार किया। अर्थात मुझे सिखाया। मैंने तुम्हें समृद्ध किया। मैंने तुम्हें सुगंधित किया। मैंने ईश्वर के माध्यम से तुम्हें ठीक किया है। यीशु ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। यीशु की प्रशंसा करो। मैंने वो सब किया जो ईश्वर मुझसे कराना चाहते थे। डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाइबल पर भरोसा करो। उन्हें बताओ कि मैं बीमारियों को ठीक करता हूं। डरो मत, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। फूल ठीक करते हैं। वह यीशु बोल रहे थे। मेरा स्वर्गदूत यह बताने के लिए फिर वापस आया। यीशु तुम्हारा उपचारक है। तुम उसे प्रसन्न करो। यीशु ने तुम्हें खिलते हुए छोड़ दिया। बाद में प्रार्थना करो और यहोवा से प्रेम करो। यीशु की स्तुति करो और बाइबल पर भरोसा करो। ध्यान करो। 9 जुलाई 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। मैं फिर से संदेह कर रही थी। क्या तुमने यहोवा से प्रेम किया है हमेशा? नहीं, केवल लेखन के बाद। क्या तुम्हें यहोवा के लिए अपने प्रेम की शुरुआत से ही शांति मिली है? मैं कुछ देर चुप रही, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे स्वर्गदूत का शांति से क्या मतलब है। उत्तर दे। मैं खुश हूँ। कभी भी दो प्रेम नहीं रखना। मेरे पास केवल एक है। तो दूसरों को भी इस ज्ञान में फलने फूलने दो। 12 जुलाई 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। यीशु का अनुसरण करो। ईश्वर की महिमा करो। मेरा मतलब यही है, शांति से जाओ। 13 जुलाई 1986। तुम सभी को शांति मिले। यीशु ने तुम्हें
क्षमा कर दिया है। क्या एक दिन धर्म लुप्त हो जाएगा? कभी नहीं। इन दिनों मेरे पास लिखने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं समझता हूँ। शांति महसूस करो। यीशु को अपनी शांति के रूप में रखो। तुम एक वृद्ध लेखक से मिलोगी। मैं इस वृद्ध लेखक से 1991 तक नहीं मिली थी। जिस वृद्ध लेखक के बारे में मेरा स्वर्गदूत बात कर रहा था वह फादर माइकल ओकेरॉल है, जो मेरे आध्यात्मिक सलाहकार, कई विश्वकोशों, पुस्तकों और लेखों के लेखक और मेरे मार्गदर्शक है। 16 जुलाई 1986। हे ईश्वर, उसे आपका अनुसरण करने दीजिए। यह प्रार्थना मेरे स्वर्गदूत की ओर से आई और यह प्रार्थना से ज्यादा विलाप की तरह लग रही थी। डैनियल, क्या तुम मेरे लिए यह पूछ रहे थे? हाँ, शांति तुम्हारे साथ हो। एक अच्छा जीवन जियो। ईश्वर का आशीर्वाद पाओ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु से प्रेम करो। 17 जुलाई 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। ईश्वर की महिमा हो। 18 जुलाई 1986। इस दिन मैं थकी हुई, चिड़चिड़ी और आक्रामक थी। तुम्हें शांति मिले। शांति हो। शांति, 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 शांति तुम्हारे साथ हो। तुम्हें शांति मिले। शांति हो। लेकिन मैं शिकायत करती रही और वह धैर्यपूर्वक सुनते रहे। मुझे पता है। शांति प्राप्त करो। तुम थक गई हो। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। क्या तुमने शांति पाने के लिए सुसमाचार पढ़ा है? मैंने तुम्हारे लिए यीशु से तुम्हारा हाथ थामने के लिए प्रार्थना की है। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ। अधिक ध्यान करो। शांति तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रिय, आराम करो। थोड़ा आराम करो। मैंने तुम्हें अब खुशी महसूस कराई है। मेरे स्वर्गदूत ने वास्तव में ये किया। तुम्हें शांति मिले। 20 जुलाई 1986। बाइबल पर भरोसा करो। प्रार्थना करो। अपनी प्रार्थनाओं में यीशु का नाम लो। यीशु की जरूरत को महसूस करो। क्या तुम समझते हो कि मैं यह सब ठीक से नहीं समझती? हाँ, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगी। यीशु पर भरोसा रखो। 22 जुलाई 1986। तुम्हें शांति मिले। यीशु क्या चाहते हैं, इस पर विचार करो। ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन उससे सच्चा प्रेम करो। उसकी आज्ञाओं का पालन करो। उसकी आराधना करो और अच्छी बनो। हाँ, खुद को यीशु के हवाले करो। ज्यादा प्रार्थना करो। ज्यादा ध्यान लगाओ। तुम्हें यीशु की प्रशंसा करनी होगी जिसने तुम्हारी मदद की। क्या मेरे पास इस सब का कोई सबूत है? तुम सबूत हो। यीशु ने तुम्हें समृद्ध किया। पुरोहित ने कहा था कि यह ईश्वर का काम करने का तरीका नहीं है। तुमने ईश्वर से कैसे प्रेम किया? संदेशों के जरिए। इसलिए शांति महसूस करो। ईश्वर ने तुम्हें उसके पास पहुंचाया। अंत तक ईश्वर से प्रेम करो। प्रार्थना करो। ईश्वर की महिमा करो। 25 जुलाई 1986। तुम्हें शांति मिले। सिर्फ ईश्वर की जरूरत है। यहोवा से प्रेम करो। उससे ज्यादा प्रेम करो। यहोवा तुमसे तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्रेम करता है। दूसरों को भी ये संदेश दो। ईश्वर पर भरोसा रखो। प्रिय, शांति से जाओ और प्रार्थना करो। 29 जुलाई 1986। फिर से संदेह। तुम्हें शांति मिले। तुमने अपने चचेरे भाई को बाइबल पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? तुम यह सब किस कारण से करती हो? मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी तरह महसूस करे। ईश्वर से प्रेम करने के लिए खुश हो। मैंने भी लेखन के माध्यम से बहुत सी बातें सीखी है। ईश्वर तुमसे जितना तुम समझ सकती हो उससे कहीं अधिक प्रेम करता है। ईश्वर की स्तुति करो। बाद में तुम्हें शांति मिले। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा रूप
इस उपहार के लिए सही नहीं है, इसलिए यह मुझे परेशान करता है। तुम्हारे रूप में कोई बुराई नहीं है। अपने रूप पर ध्यान मत दो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि शुद्ध हृदय वाले बाहर से अच्छे दिखने वालों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि बाहर से अच्छे दिखने वाले भीतर से भ्रष्ट होते हैं। यीशु ने तुम्हें तुम्हारे अपराधों से चंगा किया। उसने तुम्हें झूठे जीवन जीने से चंगा किया। मैं बहुत चाहता था कि यीशु तुम्हें चंगा करे। ईश्वर की महिमा हो, मेरा आशीर्वाद पाओ। प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रेम करो। वह तुमसे प्रेम करता है। वह तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारी शांति के लिए यहोवा तुम्हारे साथ रहे। 31 जुलाई 1986। फिर से भय और संदेह। तुम्हें शांति मिले, ईश्वर की महिमा हो। क्या तुम शांति महसूस कर रही हो? हाँ। यदि तुम शांतिमय महसूस करती हो तो यह शैतान की ओर से कैसे हो सकता है? तुमने ईश्वर को पहले से ही कहीं और अधिक प्रेम करना सीखा है। फिर तुम यह भी चाहने लगी हो कि दूसरे लोग भी ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर की महिमा करें। यह तो शैतान के विरुद्ध है। क्या शैतान यह काम करेगा और खुद को नष्ट करने की कोशिश करेगा? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें ईश्वर से और अधिक जोड़ूंगा। हर बार जब तुम संदेह करती हो तो सोचो कि तुमने इन ग्रंथों से क्या सीखा है। बाद में तुम्हें कैसा लगता है डैनियल? मैं यहोवा से अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करता हूँ। मैं यहोवा के लिए काम करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। 5 अगस्त 1986। तुम्हें शांति मिले। मुझे यह उपहार क्यों दिया गया है? ईश्वर ने इसकी इच्छा की। यीशु ने तुम्हें प्रकाश खोजने में मदद की है। यदि वे कहेंगे उसने तुम्हें प्रकाश क्यों दिया और हमें क्यों नहीं? यीशु तुम सभी को प्रकाश देता है। वे कह सकते हैं तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो धर्महीन भी नहीं हो। तुम ईश्वर की सेविका हो। ईश्वर ने तुम्हें यह उपहार इसलिए दिया है ताकि तुम उसके पास आ सको और दूसरों को भी उसके पास ले आओ। वह तुमसे प्रेम करता है और चाहता है कि तुम सभी उसके निकट रहो। उसका आशय है कि तुम सभी को उसके पास वापस लाना है। ईश्वर की महिमा हो। 6 अगस्त 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। परम प्रधान ईश्वर यहोवा की स्तुति करो। मुझे संदेश दिखाने में डर लगता है। मैं ईश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं संदेश दिखाने से डरती हूँ। दिन रात मैं बस इसी के बारे में सोचती रहती हूँ। जब संदेश दिखाने का समय आएगा तो ईश्वर तुम्हें अपनी शांति और अपनी शक्ति देगा। ईश्वर चाहेगा कि तुम वो संदेश सभी को दे दो। प्रार्थना करो, प्रेम महसूस करो। ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। 7 अगस्त 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। तुम्हें ईश्वर का संदेश देना है। शायद यह सब सच नहीं है। शायद यह एक मजाक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह एक मजाक है? क्योंकि यह असामान्य है ना? हाँ। तो तुम स्वीकार करते हो कि यह आम बात नहीं है। यह बहुत आम बात नहीं है। क्या तुमने पहले ईश्वर में विश्वास किया था? मैं करती थी, लेकिन मैं उससे प्रेम नहीं करती थी। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। ईश्वर सब कुछ महसूस करता है। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ। यह सब क्यों शुरू हुआ? ईश्वर चाहते थे कि तुम उससे प्रेम करो। यह आम बात नहीं है। मेरा मतलब है, इस तरह का वार्तालाप तुम सहमत हो ना? हाँ। मुझे लगा कि मेरा स्वर्गदूत खुश था, लेकिन साथ ही प्रेम से भरा हुआ था। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ होते हैं जब वे अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तुम दिल क्यों बनाते हो? मैंने इसे आक्रामक तरीके से कहा, क्योंकि मैं इस घटना से थोड़ी डरती थी। तुम मुझे प्रसन्न करती हो। क्या तुम जानते हो कि तुम मुझे कभी कभी डरा देते हो? हाँ,
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम यीशु मसीह के लिए काम करोगी। तुम दूसरों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करोगी। मैं ईश्वर तुम्हें अपने साथ बांधता हूं। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। मुझे डर लगा। मुझे अपना नाम बताओ। यहोवा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हमारे पास पहले से ही बाइबल है, तो हमें संदेशों की क्या जरूरत है? मेरे स्वर्गदूत ने उत्तर दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि बाइबल में सब कुछ दिया गया है? हाँ, इसलिए मुझे इस सब का कोई कारण नहीं दिखता। मेरा मतलब है कि कुछ भी नया नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि ये संदेश दिए जाए। क्या मेरे लिए कोई खास कारण है? नहीं, ईश्वर तुम सभी से प्रेम करते हैं। ये संदेश सिर्फ एक अनुस्मारक है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी नींव कैसे शुरू हुई। मेरा संदेश पहुंचाए। डैनियल, तुम कौन हो? ईश्वर का सेवक दानियल। 7 अगस्त 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। यहोवा की स्तुति करो। ईश्वर चमत्कार करता है। विश्वास करो, खुशी महसूस करो कि यीशु मसीह ने तुम्हें ठीक किया है। आध्यात्मिक रूप से अधिक प्रार्थना करो और सोचो कि यह सब क्या है। इसके महत्व को समझो। एहसास करो कि दिए गए संदेश स्वर्ग से ही ईश्वर के दरबार से यहोवा ने लिखे। डोमिनस सिग्नूर। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि ये पृष्ठ ईश्वर द्वारा किए गए हैं? ईश्वर ने तुम्हें उपदेश दिया। खुद? हाँ, शांति से लिखे। मैंने वह सब किया है जो ईश्वर मुझसे करवाना चाहता था। यहोवा की महिमा करो और यीशु का अनुसरण करो। ईश्वर ने तुम्हें सिखाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसकी स्तुति करो। यह ईश्वर का उपहार है। ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है और हमेशा करेगा। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।